मैं दिव्यासी कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम पढ़ते हैं लाभ और हानि। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इस टाइप के आते हैं कि हमें प्राइस दिया होता है और लाभ दिया होता है, लेकिन हमें एक्चुअल जो लाभ होता है वो हमसे पूछा जाता है या फिर विक्रय मूल्य पूछा जाता है, जो उसका विक्रय मूल्य था। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको करते हैं, कितना है 12.5% है, इसको भिन्न फॉर्म में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/2%। परसेंट हटाते हैं तो 25/2 इंटू 1/100। जो परसेंट की वैल्यू है 1/100 होती है, सबको पता है। 25 से 100 काटते हैं 4 बार जाएगा, जो वैल्यू आती है 1/8 होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि 8 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का लाभ लिया तो कितना हो गया 9 डिजिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 630। इसको काट देते हैं, 1 डिजिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 70 रुपए। तो हमें 8 डिजिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 8 डिजिट की वैल्यू 560 रुपए निकल के आएगी। क्वेश्चन को करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो 16 सही 2/3% है, इसकी डिजिट वैल्यू क्या होती है 1/6। इट मीन्स 6 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का लाभ लिया गया तो 7 रुपये हो गए। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1470 रुपये। इससे इसको काट कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है 210 रुपये। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है 6 की, क्रय मूल्य 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1260 रुपये। यही आंसर हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, ध्यान रखना किस पर देख रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ ले रहा है कितना 8 सही 1/3% का। इसका मतलब 25/3% पर लाभ ले रहा है। ठीक है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ये देखिए, जहां पर आपको लाभ ही दिया गया होता है और लाभ ही आपसे पूछा जाता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग घुमा देता है जो भी एग्जामिनर हमारा होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसकी डिजिट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 25/3 परसेंटेज की जगह पर 1/100 लिखकर, तो ये हो गया 4/12। ठीक है, तो लाभ कितना ले रहा है, टोटल जो विक्रय मूल्य है उसका कितना है 12, उस पर 1 रुपए का लाभ लिया है। इट मीन्स की वस्तु 11 की थी, उस पर 1 रुपए का लाभ लिया गया था, तो कितना परसेंट लाभ हो गया, तो ये हो गया 9 सही 1/11%। यही आंसर है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है, मतलब कि तब से हम लाभ कर लेते हैं, अभी हानि भी देख लेते हैं। तो क्या है 16 सही 2/3% की हानि है, तो ये कितना हो गया 50/3% हो गया। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 1/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे बता 1/6 हो गया। ठीक है, कोई वस्तु है जो 1% हानि झेलने के बाद में 6 रुपए की बेची जा रही है। इट मीन्स कि वो वस्तु 7 रुपए की थी, उस पर हानि कितनी ली गई थी 1, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2/7%। यही इसकी रियल हानि हो गई। सेंटर से महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू। नंबर 5 को करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में और हम छोड़ कर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर से कर देखते हैं। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य
9 के बराबर है। इनको काट दीजिए, 3 से कटते हैं 4 बार, 3 से कटता है 3 बार। इट मीन्स 3 पर 1 आ रहा है, 1/3 आ रहा है इंटू 100। तो ये क्या निकलेगा, 33 सही 1/3% का, या फिर 33 सही 0.33, इस तरीके से निकल के आ रहा है। ये निकल के आता है हमारा लाभ। 3 वस्तुओं पर 1 का लाभ हो रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। जबकि 10 वस्तुओं पर 5 वस्तुओं के बराबर बट्टा है। ओके, 10 = 5, इसको काट दीजिए, 1 2, 1/2, इसका मतलब 0.5। ओके, हमारी वैल्यू कितनी थी, जो क्रय मूल्य बोलेगा तो वो हमारा आ जाएगा मार्केट प्राइस। तो हम निकालते हैं पहले इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 3 था। उसके बाद में जो उसका बेचा हुआ था, वस्तु बेची गई थी, वो 3 में थी, 4 रुपए में उसका लिखा हुआ था। ओके, उसके बाद में 0.5 ये उसका मार्क प्राइस था। 0.5 को हमने 4 में जोड़ा +4, तो हमारा निकल के आता है ये। तो ये एनपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। ये टोटल निकल के आया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। ओके, पूछा क्या गया है, बट्टा कितना है, 4 पर 0.5 का बट्टा, 4.5 पर 0.5 का बट्टा निकाल दीजिए जी। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से 9 बार, 9 से 1.11। ठीक है, अभी अंतर पूछा गया है, तो ये बट्टे की परसेंटेज आ गई। तो लाभ परसेंटेज माइनस बट्टा परसेंटेज, 33.33 माइनस 11.11, टोटल 22.22%। ये इसका अंतर निकल के आ गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट अलग है। तो क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट याद करने सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। चलिए मैं करके बता देता हूँ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इट मीन्स की सीपी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि एसपी के बराबर है। चलो काटते हैं, तो ये 4 3 सेम है, 1/3 इंटू 100, 33.33% लाभ आ गया आपका। क्योंकि अगर कोई वस्तु 3 रुपए की थी, उसको 4 रुपए में बेचा गया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ, और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये निकल के आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 8 वस्तुओं पर डिस्काउंट 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा, 2 से। ओके, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो जो जिसके सामने होता है, अगर डिस्काउंट के सामने 3 है तो 3 डिस्काउंट हो गया, कितने पर, 4 पर। प्रॉफिट कितना हुआ, 4, डिस्काउंट कितना हुआ, 3। दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 1। ओके, 3 आपका सेलिंग प्राइस है। सीपी कितना आया है, सीपी है हमारा 4। ओके, सीपी 4 है और डिस्काउंट हमने 1 का दिया है, इट मीन्स इस पर 1 जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ये 5 हमारा मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अब भी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो हमने किस पर डिस्काउंट दिया है, 5 पर। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी हो गई, 20%। ओके, 20% बट्टा हो गया। हमें क्या निकालना है, लाभ
और बट्टे में अंतर ज्ञात करना था। तो लाभ हमारा कितना है 33.33% माइनस बट्टा कितना है 20%, जो अंतर निकल के आएगा वो आएगा 13.33%। यही आपका आंसर आ जाएगा। 7 को करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चलिए हम मान लेते हैं एक वस्तु 1 रुपए में बेची जा रही है, एक वस्तु 1 रुपए में बेची जा रही है, तो 72 वस्तुएं कितने में बेची जाएंगी 72 रुपए में। ओके, हानि कितने के बराबर हो रही है 9 की। इट मीन्स 72 रुपए में बेचने पर 9 रुपए की हानि हो रही है, तो इट मीन्स उसको रियल प्राइस उसका कितना था 72 प्लस 9 कितना हो गया 81। अब 81 पे हानि कितना हो रहा है उसको 9 रुपए की, इसको निकाल लिए, 9 से 9 बार कट गया और इसको काटेंगे तो 1